तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं ईवीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लिए हुए हैं जिसको कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह कारण कौन से है? ठीक ना। आइए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ठीक। दूसरा कह रहा है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। तीसरा कह रहा है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। और डी है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ये बात तो ठीक है, समुदाय के साथ जुड़ना चाहिए। दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। ये भी बात ठीक है। तीसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। ये भी सही है। चौथा है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। ये भी सही है। तो इसका ABCD चारों सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर निर्देश दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 से 5 तक निम्नलिखित उत्तरों को सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो पहले इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसी हिसाब से क्वेश्चन जो दिया है उसका उत्तर हल करेंगे। ठीक है। का शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालकर या उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चे को द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। कह रहा है एक बच्चा कि पानी गुम हो गया। दूसरा कह कटोरे में पानी सोख लिया। तीसरा कह रहा है आग ने पानी पी लिया। और चौथा कह रहा है भगवान ने पानी पी लिया। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर, इसका मतलब क्या होगा। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। कौन सा उत्तर? कि एक कह रहा है कि पानी गुम हो गया, दूसरा कह रहा है कटोरा ने पानी सोख लिया, तीसरा कह रहा है आग ने पानी पी लिया और चौथा कह रहा है भगवान ने पानी पी लिया। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। बात तो सही है, नहीं है, गलत। बच्चों की सोच गलत है, ये भी ठीक है। और सी वाला बच्चों का अवलोकन नहीं कर पा रहे, बच्चों अवलोकन नहीं कर पा रहे अच्छा से, ये भी बात है। डी वाला वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है। ठीक ना। तो वाष्पीकरण के बारे में बच्चे अलग अलग विचार रख रहे हैं। ठीक ना। तो ये बात सही हो जाएगा। ठीक ना। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 इसका शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। बी है वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहे। ठीक ना। ये भी गलत हो जाएगा, याद की बात आ गई। तो तीसरा है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। ठीक बात है। अगर उनके विचारों तक पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करेंगे तो उससे बच्चों को क्या होगा, पता चलेगा। ठीक ना। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है क्या होता है यदि जल चक्र होता नहीं तो।
ठीक ना। दूसरा है जल चक्र का आरेख बनाइए और उनके नामित कीजिए। तीसरा है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। और चौथा है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं तो, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोस राज्य है। तो बताइए जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश तो यहाँ पर काट दो, ठीक ना। उत्तराखंड राजस्थान भी नहीं जम्मू कश्मीर की है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से समीप है, तो इसलिए गलत। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 7। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, मिलान करने वाला है, इसको हम छोटा करते हैं तभी पता चलेगा, तब आ जाएगा स्क्रीन पर। नहीं आ रहा है तो फिर समझ लीजिएगा। ये है प्रत्येक स्थान के नाम और उनके क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान करना है। तो मिलाइए देखते हैं, आइए देखते हैं, मिलाते हैं। मनाली किधर है ये बताइए। पहले इसमें हम खोजेंगे ना सबसे आसान कौन सा है। असम में कैसा घर बनता है बताइए, असम में या राजस्थान में। इससे असम, राजस्थान, मनाली और लद्दाख। तो इसमें एक क्वेश्चन पहले एक को मिलाइए जो आ रहा है आपको, ठीक ना। तो देखिए राजस्थान में मिट्टी के घर बनते हैं जिनके छत पर कटीली झाड़ियाँ होती है। तो मिलाते हैं बी वाला 4 में, ठीक ना। ऑप्शन देखेंगे बी वाला 4 कहाँ है, इसमें है। देखिए बी वाला 4 में मिलेगा, कहाँ चला गया 4 में, तो कहाँ है देखिए यहाँ पर। तो B4 एक इसमें मिल रहा है और एक इस वाले में मिल रहा है, ठीक ना। इस दोनों में मिल रहा है। तो फिर उसके बाद और देखते हैं असम में कैसा घर बनता है। बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर बनते हैं, ठीक ना। असम का पहला मतलब सी का पहला मिलाएंगे। सी का पहला किस में है। तो ये तो पहले कट चुका है, ये वाला ये तो कट चुका है और ये भी कट चुका है, 2 बचा है, ठीक ना। तो सी का पहला इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक। अब आगे मिलाएंगे और क्या बचा है, 2 तो बचा है ना। तो लद्दाख में कैसा होता है, पत्थर के मकान। लद्दाख में पत्थर के बने जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बने होते हैं, ठीक ना। पत्थरों के घर बने होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा डी का पाँचवा मिल रहा है, ठीक। तो खोजिए डी का 5वां इसी में, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक ना। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और जो एक बचा है उसको आप मिला सकते हैं, ये वाला दूसरा हो जाएगा हम्बोल्ट, मनाली का हम्बोल्ट, ठीक ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8 है पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। ऑप्शन नंबर 1 उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है, नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक ना। दूसरा है परावर्तित प्रकाश की कारण होता है, परावर्तित प्रकाश के कारण ये भी नहीं। तीसरा है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है, ठीक ना। जो त्वचा पर होता है, जो बाल होते हैं, डिजाइन बनी रहती है, वो बालों के कारण होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9 है जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष रहे उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं का अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। तो बताइए कौन सा विधेयक में दिया गया है। तो यह जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में आया, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है मलेरिया, HIV, डेंगू।
देखिए मलेरिया डेंगू फैलता है लेकिन HIV नहीं फैलता है, तो इसलिए गलत। HIV यहाँ भी आ गया तो ये भी गलत। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार, हैजा और चिकनगुनिया। तो ठीक है, हैजा जो है मच्छरों से नहीं फैलता है, ये दूषित पानी से फैलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। घटपर्णी पौधा निफेंथिस है, जो घटपर्णी पौधा होता है उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भारत में नहीं पाया जाता, सही बात है, लेकिन भारत में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, ठीक ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा है, मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ये बात तो ठीक है। और अगला है, का मुंह छोटी छोटी कैटियों से ढका होता है, नहीं। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरित आवाज़ में सुगंध निकालता है, ठीक ना, मनमोहक सुगंध। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो बताइए किस में होता है। आंवला, पालक, आलू। कर रहा लौह की बात कर रहा है, लोहे आयरन की, ठीक ना। तो आंवला में तो होता है, पालक में होता है, लेकिन आलू में नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसलिए गलत। बंद गोभी, भिंडी, गुड़ में होता है, लेकिन बंद गोभी भिंडी में नहीं होता है, गलत। आंवला, आलू, टमाटर, आलू में नहीं होता है, गलत। आंवला, पालक, गुड़, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आंवला में भी, पालक में और गुड़ में भी होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अमेरिका से, बी है अफगानिस्तान से, सी है ऑस्ट्रेलिया से और डी है उज्बेकिस्तान से, ठीक ना। तो देखिए ये जो आए थे, ये आए थे दक्षिण अमेरिका से, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कौन पक्षी है जो कांटों के बीच घोंसला बनाता है, इसका मतलब है, ठीक ना। ये देखिए, ये पाख्ता जो है, पाख्ता क्या करता है, एक छोटा पक्षी है, ये मेहंदी वगैरह में जो नागफनी में ऐसे में क्या करता है, एक छोटा सा घोंसला बनाता है कांटों के बीच। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। एक भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं, यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्ती खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये कौन सा है, ये स्लॉथ है, जो भालू जैसे दिखता है और बहुत ज़्यादा सोता है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा सोता भी है। और यह क्या करता है, वृक्षों के जो टहनियाँ पर लटका रहता है, ठीक ना। यह 17 घंटे वृक्षों पर उल्टा ही लटका रहता है, ठीक ना। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सांप, रेशम के कीट और छिपकली। सांप और रेशम के कीट सब नहीं, चील, गरुड़ और गिद्ध। और अगला देखते हैं, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, ये भी नहीं। बाघ, तेंदुआ, साढ़, ये भी नहीं, ठीक ना। तो चील, गरुड़, गिद्ध, ठीक ना। और क्या हो सकता है, ये सब जो है चील, बाज, ये सब क्या करते हैं, दूर तक देख सकते हैं 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 हो गया। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। 17 है, थोड़ा छोटा कर दे। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों तक के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी
उग जाता है, उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है, फिर भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो बताइए इसमें कौन होगी? यह जो होती है खेती, ये झूम खेती होती है, ठीक ना। पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है, की जाती है, ठीक ना, झूम खेती। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, बी वाला है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनकर। ध्वनि तो नहीं सुनेगा क्योंकि वो उसके कान नहीं होते हैं सांप के, ठीक है। तीसरा है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, गति की बातें नहीं है। और डी है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया कर करके नहीं। तो वो क्या करता है? उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, वह कथन कौन सा है? कथन सही करना है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। कर रहा है ये एकल की बात कर रहा है, ठीक ना। सही बात है कि परिवार कई प्रकार के होते हैं, उनको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। दूसरा सत्य है क्योंकि यह किसी एक आदर्श परिवार का आकार है, गलत बात। तीसरा है सत्य है क्योंकि वह सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, गलत। डी वाला है सही नहीं है क्योंकि इस कथन से में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक है, ये भी गलत। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। दिखाई देगा कि नहीं, छोटा करना पड़ेगा ना। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों की रुचियों का ध्यान, ये बात तो सही है। दूसरा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी बात सही है, दोनों लोगों को समान लगना चाहिए। तीसरा है, ठीक है, तीसरा देखते हैं, इनमें मूल्यवान सामग्री हो, गलत बात। और चौथा है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक भूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। ए बी और डी 3 ठो मिल रहा है, सी नहीं है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे एक दूसरे से बात और बहस करने में अधिक सीखते हैं, ये बात तो सही है। एक दूसरे से बात करेंगे, बहस करेंगे तो सीखेंगे। दूसरा है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते, अंक की बात आ गई ना। अगला देख लेते हैं, पौधों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान का निर्माण में सहायता मिल सकती है, नहीं, जितना क्षमता होगा उतना ही मिलेगी, ठीक है। और नहीं, ये बात सही है, अधिक मिल सकती है। अगर क्या होगा, अगर बच्चा, अगर मान लीजिए आपके बुजुर्ग जो है बता रहे हैं तो आपकी जो क्षमता है उससे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उनके अनुसार, ठीक ना, अगर वो बताएंगे तो। और डी वाला है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, ये भी बात सही है। तो इसका जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी नहीं सही है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 हो गया। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है कागज पेंसिल परीक्षण, बी है मौखिक प्रश्न, सी है निर्धारण
मापनी और डी है कार्यदंत। तो ये देखिए निर्धारण मापनी होगा इसका सही जवाब, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं, ठीक ना। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गलत बात, एकदम होते हैं। गाज और बंद गोभी पौधे नहीं है, गलत बात। घास पौधा नहीं है, ठीक। और डी वाला का कुछ सब्जियां फल होते हैं, बात सही है, कुछ सब्जियां फल होते हैं, घास भी पौधा होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन की संभावना है। कह रहा है कि कोई कक्षा 4 में एक शिक्षिका पढ़ा रही है और विद्यार्थियों से करिए कि ये पूछो अपने वृद्ध लोगों से, बूढ़े लोगों से, कि जब जवान आप थे तो कोई ऐसा पौधा देखे थे जो अब नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो इसकी कौन सी संभावना का आकलन की बात कर रही है, ठीक ना। तो बताइए। तो ये अभिव्यक्ति की बात कर रही है, नहीं गलत बात, प्रयोग की बात कर रही है, ठीक ना। ये प्रयोग की बात कर रही है, ठीक ना, कि उससे प्रयोग करेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 25। एक शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। बी है बच्चों की सृजनात्मकशीलता का विकास करना। और सी है बच्चों को पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। और डी है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शनी आयोजित करना, ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ऑप्शन नंबर 1 है मैंने क्रियाकलाप की योजना अच्छी बनाई, कितनी अच्छी बनाई, ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, इसको फिर से पढ़ा दे, बंद हो गया था, ठीक है फिर से देख लेते हैं। बंद हो गया था, नहीं पता चला, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है मैंने क्रियाकलापों की योजना अच्छी बनाई, ठीक ना, स्व आकलन की बात कर रहा है। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, ये भी स्व कर रहा है, स्वयं आकलन की बात। मेरी शक्तियाँ क्या थी, ये भी स्वयं आकलन की कर रहा है, स्वयं आकलन कर रहा है। और डी है मुझे सचमुच में क्या कठिन क्या लगा, ये भी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, स्वयं आकलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन नंबर 1 तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बी वाला कह रहा है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा में संबंध होना चाहिए। सी कह रहा है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन वाली बात तो गलत हो जाएगी। और परिभाषा भी है तो गलत हो जाएगी। औपचारिक भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चे की दिन प्रतिदिन भाषा से संबंध होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 28। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मकता का विकास, ठीक बात है, सृजनात्मकता का विकास करने की बात हो रही है। अवलोकन का विकास, ये भी अवलोकन, हाँ ये भी सही है। और वर्गीकरण कौशल का विकास, ये भी सही है। डाटा संग्रहण का विकास ये नहीं होगा।
ठीक ना। तो इसका सही जवाब ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और भोजन के पाचन में सहायक होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। तो यह जो होती है अम्लीय होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्लीय। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब पेपर आने वाला ही है, नज़दीक हो गया है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।